ब्रीफ विजिट पे थे अनकरा में, बल्कि पहुंचे ही थे 22 अप्रैल को। पहुंच के जब खाना और मीटिंग खत्म हुई तो न्यूज आई कि जी पहलगाम में एक टेररिज्म का वाकया हुआ है। अप्रैल के दरमियानी रात को इनके कुछ जेट फाइटर्स उड़े और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के जेट फाइटर्स अलर्ट है तो उन्होंने श्रीनगर में फौरी लैंडिंग कर ली वापस। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा इंडिया का नैरेटिव बिल्ड नहीं होने दिया। किसी को मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखना जो है ना वो मुमकिन नहीं है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में भारतीय प्रॉक्सीज मुलविस है। न तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बलोचिस्तान में भारतीय मुदाखलत होती है। पाकिस्तान ये मामला दुनिया में हर फोरम पर उठा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कुआलालंपुर में तकरीब से खिताब में कहा, भारत से मिलिट्री टू मिलिट्री सीज फायर ठीक चल रहा है, मगर भारतीय सियासी क़यादत को यह हजम नहीं हो रहा। दोनों मुल्कों की फौजें भी पोजीशन बदल चुकी है। हमारा मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान की ढाल है। हमारे बहादुर पायलट्स ने 6 भारतीय तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तान ने चंद घंटों में भारत की तबीयत साफ कर दी। भारत पर वाजे कर दिया था, पानी रोका तो जंग होगी। भारत एशियन क्रिकेट कौंसिल के सालाना इजलास की मुखालफत में खुलकर सामने आ गया। भारतीय हुकूमत और भारतीय बोर्ड ने भी सालाना इजलास में शिरकत ना करने के लिए रुकन ममालिक के साथ लॉबिंग शुरू कर दी। रुकन ममालिक पर दबाव डालना शुरू कर दिया। सदर एशियन क्रिकेट कौंसिल मोहसिन नकवी ने 24 जुलाई को ढाका में एशियन क्रिकेट कौंसिल का सालाना इजलास बुला रखा है। ज़राए के मुताबिक रुकन ममालिक की अक्सरियत ढाका में होने वाले सालाना इजलास के हक में है। मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंदूर में नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा जारी। भारत के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। मोदी सरकार ने झूठ पर मबनी किताब शाया कर दी। भारत ने मसनूई जहानत के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के अनवान से किताब शाया कर दी। किताब को 20 भारतीय तज्जियाकार और कालम निगारों से मंसूब किया गया है, जिनको रात से मुंसलिक किया गया। 117 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब की तरतीब तक दुरुस्त नहीं। इस मुज़हिका खेज़ किताब का मकसद भारतीय अवाम और आलमी बरादरी को गुमराह करके झूठ को परवान चढ़ाना है। योब में 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। बलोचिस्तान से पंजाब जाने वाले 9 मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को शनाख्त के बाद अगवा किया, फिर गोलियां मार दी। वाक़या योब के इलाके डबसरा डाकई में पेश आया। मकतूलीन में से 2 भाइयों का ताल्लुक दुनियापुर जबकि दीगर 7 का ताल्लुक डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, लाहौर, गुजरावाला, गुजरात और अटक से था। मय्यतें आबाई शहरों में पहुंचा दी गई। दहशतगर्दों ने जुल्म की इंतहा कर दी। वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आने वाले 2 भाइयों को भी दहशतगर्दों ने मार डाला। उस्मान और जाबर बलोचिस्तान में काम करते थे। दोनों भाइयों का ताल्लुक दुनियापुर से था। एक साथ 3 अमवात पर अहले खाना शिद्दत गम से नढाल। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का शिकार होने वालों में मियाँ चन्नू का नौजवान गुलाम सईद भी शामिल। पाक फौज के जवान का जज्दे खाकी घर पहुंचा तो बीमार बाप भी दुनिया छोड़ गया। शहीद गुलाम सईद अपने वालिद गुलाम सरवर की अयादत के लिए घर आ रहा था। गुजरात का 23 साला बिलावल भी बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का निशाना बना। बिलावल 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। शहीद के अहले खाना भी गम से नठाल। जाबहक होने वालों में लाहौर का मोहम्मद जुनेद जान से गया, जबकि जुनेद 6 रोज़ कबल लाहौर से बीवी बच्चों को लेकर कोयटा में ससुराल गया था। दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले मुजफ्फरगढ़ के नौजवान मोहम्मद आसिफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तदफीन चौक कुरैशी में आबाई कब्रिस्तान में कर दी गई। बलोचिस्तान में मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों को हर हाल में कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए आखिरी हद तक ताक़ुब किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान का 2 टोक ऐलान। मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक आला सतह का इजलास। IG पुलिस की सरा ढकई वाक़या तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने हुक्म दिया कि अमन दुश्मन अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाए।
लेविस और पुलिस की हदूद से बालातर होकर कार्रवाई की जाए। सूबे में कानून की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा। सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला की वाक़िया की शदीद मज़म्मत। पीटीआई सहाफ़ी रियान ग्रीम का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमरीका पर मन घड़त दावा। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई के साथ मसाइल हल करने का बयान मुज़हिका खेज़ है। पीटीआई सहाफ़ी रियान ग्रीम के मन घड़त दावों की हकीकत में कोई बुनियाद नहीं। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। फील्ड मार्शल और सदर ट्रंप के दरमियान तारीखी मुलाकात का बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। और रशीद शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा, हमारे जितने मेंबर्स हैं इतनी सीटें होंगी। फैसल कुंडी बोले, हमारी कोशिश है अपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 5 सीटें जीते। अपोजिशन के पास एक भी मेंबर ज़्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। सियासत में इत्तेहाद बनते भी हैं और टूटते भी रहते हैं। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर आज लाहौर पहुंचेंगे। अली अमीन गंडापुर अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर समेत दीगर MPA से मुलाकात करेंगे। अली अमीन गंडापुर बानी PTI की तहरीक के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। अली अमीन एक रोज़ लाहौर में क़याम करेंगे। अदाकारा हुमैरा असगर लाहौर मॉडल टाउन में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों समेत अहले इलाका की शिरकत। हुमैरा असगर की मैयत को घर लाने की बजाय सीधा कब्रिस्तान लाया गया। अदाकारा की मौत से मुतल्लिक इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजरियाम पर आ गई। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है मॉडल और अदाकारा की लाश 8 से 10 माह पुरानी है। जिस्म पर किसी किस्म के तशद्दुद या हड्डी टूटने के शवाहिद नहीं मिले। पुलिस और फोरेंसिक टीमें वाक़ये की मजीद तहकीकात कर रही है ताकि मौत की असल वजह मालूम की जा सके। मरहुमा के चचा का कहना है, हुमैरा जब भी लाहौर आती तो तहाइफ भी साथ लाती। मौत का दिली अफसोस हुआ। मोटरसाइकिल चलाने वाले अब हो जाएं होशियार। गरीब की सवारी को भी अब सड़क पर आने के लिए दरकार होगा फिटनेस सर्टिफिकेट। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब हसन अहसन का कहना है, स्मोक के पेश नज़र गाड़ियों के साथ साथ मोटरसाइकिल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लाजमी करार देने का फैसला किया गया है। फिटनेस सर्टिफिकेट की मियाद 1 साल होगी। सूबाई हुकूमत के फैसले पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सर्टिफिकेट को फ्री ऑफ कॉस्ट होने का मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए कि जो नई बाइक्स हैं उसके लिए तो फ़ीस होनी चाहिए। जो पहले की हैं, चलो किसी गरीब कोई बंदे के पास है तो उसको फ़ीस उसकी नहीं होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो कम होनी चाहिए। वैसे सर्टिफिकेट तो होना चाहिए, लेकिन ये जो इसकी फ़ीस है ये गरीब बंदा कहाँ से देगा? गरीब आवाम कहाँ से देगी? वो अपनी रोटी पता नहीं कैसे पूरी करते हैं। तो ये सर्टिफिकेट जो सा है ये कैसे बनवाएंगे? बाइक्स के लिए ये मुनासिब नहीं है कि सर्टिफिकेट के लिए पैसे करना ही है। फिटनेस अच्छी बात है, करें, मगर उसको फ्री ऑफ कास्ट होना चाहिए बाइकर्स के लिए। बाइकर्स के लिए तो 2 लाख भी नहीं होता किसी रोड पे जाते हुए। पाकिस्तान और रूस ने स्टील मिल्स की बहाली के लिए प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदा मास्को में पाकिस्तानी सफारत खाने में हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान पाकिस्तान स्टील मिल्स कराची की बहाली और जिद्दत के लिए एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए गए। कराची लियारी में रहायशी इमारत गिरने का केस। मुलजिम 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान और बिल्डिंग के मालिक को मुकामी अदालत में पेश किया। गिरफ्तार मुलजिमों में SPCA के 5 डायरेक्टर, 2 DT, 1 इंस्पेक्टर और बिल्डिंग का मालिक शामिल। दरियाई सवात वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल। ज़िला इंतजामिया महकमा आबपाशी बल्दियात और रेस्क्यू 11122 जिम्मेदार करार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कोताही के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयों की मंजूरी भी दे दी। मुल्क भर में 17 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेश गोई। लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियर्स पिघलने का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल, हुंजा, शिगर के इलाकों में जमी झीलें फट सकती हैं।
पंजाब और बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल का इम्कान। दरिया सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 37,000 क्यूसिक पानी का इजाफा। चश्मा बैराज और कालाबाग के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। उधर PDMA ने बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। हालिया मानसून बारिशों में हादसात के बायस 39 शहरी जाँ के 103 जख्मी हुए, 47 घर मुतासिर। सदर मैक्रन का वज़ीर आज़म स्टॉर्मर पर फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर जोर। इमैनुअल मैक्रन की लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए सियासी सरगर्मी का आगाज़ करना चाहिए। फ्रांस और बरतानिया को मिलकर फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करनी चाहिए। अमेरिका गलतियों का अजाला करे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। फ्रांसीसी अखबार को इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था, अमेरिका के हालिया हमलों से ईरान की जोहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है। ईरान को जोहरी तनसीबात पर नुकसान के तखमीने के बाद मुआवजा तलब करने का हक हासिल है। ये समझना कि पुरअमन जोहरी मंसूबे तर्क करने पर मजबूर किया जा सकता है, एक संगीन गलत फहमी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तूफान से मुतासिर रियासत टेक्सास का एक हफ्ते बाद दौरा करके बहाली के कामों में मदद की यकीन दहानी कराई। ट्रंप का कहना है कि लापता 169 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। सदर ट्रंप को ताखिर से दौरा करने पर शदीद तनकीद का सामना है। दूसरी जानिब रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 121 हो गई। मुतादिद अफराद अब भी लापता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तूफान से इंफ्रास्ट्रक्चर को 18 से 22 अरब डॉलर तक नुकसान पहुँचने का तखमीना है।